दया सुरेशं सनातनं राममहं भजामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राम जी गयाऊं सुनूर गारी दीन मलिन दरे दुखारी गए काल कछु पुनि कराऊं शंभु सेवकाई वेद एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काज न दूजा परम साधु परमारथ निंदक शंभु पासक नहीं हरि निंदक तेहि सेवऊं मैं कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता बाहि जुना देखी मोहि साई विप्र पड़ाव पुत्र की नाई शंभु मंत्र मोहे द्विज पर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना जपाऊं मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दाम्ब अहमिति अधिकाई। मैं खलमल संकुल मती नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह नित मोहि प्रबोध दुखित देखिया चरण ममा मोहि उपजई अति क्रोध दम्भी नीति की भावई एक बार गुरु लीन बोलाई मोहि नीति बहुत समझाई शिव सेवा कर फल सुत हो सोई अविरल भगति राम पद होई रामई भजहि तात शिव दाता नर पावर कै केतिक बाता जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसिया भागी हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ सुनि खगना हृदय मम दहऊ अधम जाति मैं विद्या पाए भयं जथा ही दूध पियाए मानी कुटिल कुभागे कुजाति गुर कर द्रोह करूं दिन राति अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा
मोहि सिकाव सुबोधा। जहिते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथमहि हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई तहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रहाई सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई पुनि नृप नयन किरीट निपरई। सुन खगपति यस समुझि प्रसंगा बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावई असी नीति खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई गुरहित कहई न मोहि सुहाई। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम गुरु आयो अभिमान ते उच नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहूं कछु पूर्ण रोष लवले अति अब गुरु अपमान का सह नहीं सके महेश। मंदिर माझ भई नभ मानी रेघत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। यद्यपि साप सट देहूं तो ही नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करम खल तोरा भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ सुर सन ईर्षा करही रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरई शरीरा अयुत जन्म भरी पावई पीरा। बैठ रहे सी अजगरीब पापी सर्प होई खलमल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई रघुअद माधम अद गति पाई। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव सा कंपित मोह बिलो की अति रूप जा परिता। कर दंडवत सप्रेम ध्वज शिव सन मुख कर जोर विनय करत गद गद स्वर समझि घोर मति मोर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। सफुण्मौलिकल्लौलिनी चारु गंगाल सत्पाल पाले दुकंठे बुल
भुजंगा चलत् कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा परम मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूत निवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहियापन्न मामीश शंभो प्रभो पाहियापन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति सुन बिनती सर्वभाग्य शिव देखि विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नव बानी भई ध्वज बर बरमान जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन परने निज पद भगति देहि प्रभु पुण्य दूसर बर दे तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जही नाथ थोरे हुकार यही कर होई परम कल्याणा सोई करहूं अब कृपा निधाना विप्र गिरा सुनि पर हित सानी एवं मस्तु इति भई नभवानी जदपि कीन नहीं दारुण पापा मैं पुण्य दीन कोप कर सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूँ पर कृपा विशेषी क्षमाशील जय पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाए जन्म सहस अवश्य यह पाए जन्मत मरत दुसा दुख होई ऐ स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई कभ्यो जन्म मिटई नहीं ज्ञाना सुनई शूद्र मम वचन प्रमाना रघुपरि पुरी जन्म तब भयऊ पुनित मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजई उर तोरे सुनि मम वचन सत्य अब भाई हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई अब जनि करहि विप्र अपमाना जान सुसंत अनंत समाना इंद्र कुलिस मम शील शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्र द्रोह पावक सो झरई अस विवेक राख्यो मन माही
तुम का जग दुर्लभ कछु नाहि, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहति गति हो है तोरी। शिव सुन शिव वचन हर्षि गुरा, एवं स्तुति भाष, मोहि प्रबोधि गयऊँ ग्रह, शंभु चरण उर्रास। प्रेरित काल बिंदि गिरी, जाई भयऊँ मैं व्यास, पुनि प्रयास बिन सो तनु, तजऊँ गए कछु काल। दुई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि, अनायास हरि जान, जिमिनु तन पट पहिरहीं, नर पहिरहीं पुराण। शिव राखी श्रुत नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धरऊँ विविध तनु, ज्ञान न गयऊँ खगेश। जगदेव नर जोई तनु धरऊँ, तहते राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोय बिसर न खाऊं, गुरु कर कोमल सील सुभाऊं। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहूँ बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना वाणी, केवल राम चरण लग लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर घेनहु त्यागी। प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हरहु पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयाऊँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पायऊ, आश्रम जाई जाई सिर नावऊँ। बूझऊँ तिनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविध ईश ना बाड़ी, एक लालसा और अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखऊँ, तब निज जन्म सफल कर लेकऊँ। जहि पूछऊँ सोई मुनि अस काई, ईश्वर सर्व भूतमय आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकारी। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नभ अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिर नायऊँ, बचन कयऊँ अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयऊँ के काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कयऊँ भगवान। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बेज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत यमल विनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं बेदा, बारी बीच गावई बेदा।
विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ नीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिन गाऊं नीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयनन देखूं रघुराया। भर लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनि हम निर्गुण उपदेसा। पुनि पनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत यगुन निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपं करिहट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके किए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ गब करऊं विविध अनुमान। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिना, द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की इस समान। कबहु की दुख सब कर हित ताके, यही कि दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की होई न शंका, तामी पुनि की रही अकलंका। बंस की राह द्विजवन हित कीने, कर्म की होय स्वरूप ही चीने। काहु सुमति के कल संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रिय गामी। भव की परई परमात्मा बिंदक, सुखी की होय कबहु हरि निंदक। राजु की रहऊ नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग जस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जय गावई शुद्ध संत पुराना। जान की जग में सब किछु भाई, भजिए नाम राम राम हर तन पाई। अग कीट सुनता तम कछुआना, धर्म की दया सरस हरि जाना। ऐ विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देहु न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहुमानस। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सट स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। तुरत भयं मैं काग तब, मुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाय। उमादि राम चरण रता, बिगज काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखऊं जगत, कहीं सन करऊं विरोध। सुन खगेश नहीं कुछ रज दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा होरी। मन बच क्रम मोहि निज जन नाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुन मोहि दीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना,
कहु मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रतिमय मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछप काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि ये कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुमा, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवन। व्यापै तन विद्या, जो जन एक प्रजन। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन मानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित नई आश्रम आयउ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायउ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कलप सात अरु बीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवध पुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शीस सुलीला बिलो की सुख लहूं। उनि उर राखी राम सिस रूपा, निज आश्रम आवहु खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जय कारण पाई। कहम तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। भगति पछ हट कर रयूं, दीन महर्षि सा। मुनि दुर्लभ वर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। जे हसी जगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आँखु फिरई पय लागी। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहे जड़ करनी। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु ममूर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम जी कृपा नहुं विश्रामा।
एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। काई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरऊ भगत की नाई। ज्ञानई भगतई अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनी उर्गारी बचन सुन माना, सादर बोलो काग सुजाना। भगत ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सोई सुन विहंग पर। ज्ञान विराग जोग बेज्ञाना, ये सब पुरुष सुनई हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि विज्ञान निधान, मृग नयनी विधि मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ओम जी कृपया लीजिए। यान पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नार नारी के रूपा, पन्न गारे यह रीति अनूपा। माया भगत सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। पुन रघुबीर भगत पियारी, माया कलु नर्तकी बिचारी। भगत ईसान कूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपादी, बसई जासे उर सदा अबादी। कई बेलोक माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुन विज्ञानी, जाचे भगत सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ करो, बेगन जाने कोय। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। और ज्ञान भगत कर, हे दुष्नो सुप्रवीण। जो सुन होए राम पद, प्रीत सदा बिछीन। सियावरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सुनो तात अकथ कहानी, समुझत बन इन जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गाई, जति विमृशा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होय सुखारी। शुद्ध पुराण बहु कहो पाई, छूटन अधिक अधिक अरु जाई। जीव हृदय तम मोह बिसेखी, ग्रंथ छूट किम परय नरे देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरुअरई। सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, ज्यों हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जिह श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। ते तन हरि चरि जब गाई,
भाव बच्च शिशु पाय पहनाई। मोहिन प्रति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पै दुहे भाई, अवटे नक अनल अकाम बनाई। दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, प्रति समझावन दे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मति काढ़ ले नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपनीता। योग्य अगन कर प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि से रावे ज्ञान घृत, ममता मल जर जाय। सियावर राम जय जय राम। तब विज्ञान रूपनी, बुद्ध विशद घृत पाय। चित्त दिया भर धरे दृढ़, समता दियट बनाए। तीन अवस्था तीन गुना, तई तप कपास तय काढ़। तूल तुरई सवार पुनः, बाती करे सुगाड़। ऐ विदिलय से दीप, तेज रास विज्ञानमय। जाते जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। सोमास्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाय उजियारा, उर ग्रह बैठ ग्रंथ निरुआरा। छोड़न ग्रंथि पाव जो सोई, तभी है जीव कृतारत होई। छोड़त ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। सिद्ध सिद्ध प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आई। कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहीं दीपा। होई बुद्ध जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो ते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी, तो बहोर सुर करहीं उपाधि। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे परखाना। आवत देखहीं विषय बयारी, ते हटि देहि कपट उगारी। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्र न सुर नन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तई विध दीप कुबार बहोरी। तब फिर जीव विविध विध, पावै संसद क्लेश। हर माया अति दुस्तर, तरण जाय वियोगेश। कहत कटित समुझत कठिना, आदत कठिन विवेक। होय गुनाचर न्यायो, पुन प्रत्यु अनेक सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जाने पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहाई। अति दुर्लभ्य कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुखत गोसाई, अनिच्छित आवै बरियाई। जिम तल बिनु जल रहि न सकाई, कोट भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन रघुराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगत लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। भोजन करहि तृपति हित लागी, जिम सो असन पचवे जठ रागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को उस मूढ़ न जाय सो आई। सेवक सेव्य भाव बिना, पवन तरई उर्गार। भजौ राम पद पंकज,
अस सिद्धांत विचार। जो चेतन का जड़ करई, चढ़ई करई चैतन्य, असमर्थ रघुनायक कही, बजई जीव ते धन्य। सियावर राम जय जय राम। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनाऊं भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कछु चहे दिया गत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं साहे बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारे सकल सुलभ समुदाय। फल कामादि निकट नहीं जाहि, बसे भगत जाके उर माहि। वर्ण सुधा सम अरिहत होए, तहि मन बिन सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न बारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगत मन और बस जागे, दुख लवले सत न सपन ताके। चतुर सिरो मनि तेज जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। सो मनि यद प्रकट जग हई, राम कृपा बिन नहीं कोई लाई। सुगम उपाय पाए बे केरे, नरहत भाग दहि बट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिका कर नाना। मर्मि सज्जन सुमत कुदारे, ज्ञान विराग नयन उरगारी। भाव सहित को जय जो प्राणी, भाव भगत मन सब सुख हानि। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु कन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर कंत समीरा। सब कर फल हरे भगत सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ बिहंगा। ब्रह्म पयो निद मांदर, ज्ञान संत सुराई। कथा सुधा मत काढ़, भगत मधुरता जाय। कृत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिप मार। जय पाए सो हरे भगत, देव खगेश विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पुलिस प्रेम बोले खखराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहन जी सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। प्रथम कहो नाथ मत धारा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम कहु नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहो विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुर विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाही। तात सुनो सादर अत प्रीति, तै संक्षेप कहूँ ये नीति। नर्तन समनय कवन उदेहि, जीव चराचर जाच सदेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। तो तनु धरि हरि भजै न जे नर होय विषय, कृत मंद मंद तर कांच किरच बदले ते लेहि। करते डार पर समन देहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव रघुराया, पगराया संत साई। दुख पर हित लागी, पर दुख हेत संत अभागी। भुज धरो समम संत कृपाला, पर हित नित सदपत विशाला। तन इव खल पर बंधन करें, खाल कढ़ाई विपत सहि मरहीं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारे, अहि मूषक इव सुन उरगारी। पर संपदा विनाशन साहे, जिम सि हति हिम उपल बिलाहे। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, चिता प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विष्णु सुखद जिम इंद्र तुम्हारी। परम धर्म से विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जिंदक भव नरक भोग कर, जग जनमय बायस शरीर धर। सुरसुत निंदक चेहि अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होय उलग सुत निंदा, होय उलग संत निंदार्थ। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, सबके इंदा जेहि जड़ करहि। ते चमगादर होय अवतर, सुनहु तात अवमान से रोगा। जिनते दुख पावहि सब लोगा, मोह सकल व्याधि न कर मूला। जिनते पुन उपजहि बहु सूला, काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित
ताती जारा प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कांडु हर्षाई, हर्ष विषाद करह बहुताई, पर सुख देख चरण सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन उठलाई, अहंकार अति दुख दर मरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, कृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी, जुगबिद जुर मत्सर अविवेका, कहाँ लग कहाँ पुरोग अनेका, एक व्याधि बस नर मराए, एक असाध बहु व्याध, पीड़ाई संतत जीव कहो, तो क्या मिला है समाधि श्यावर राम, जय राम। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेष जपन खोटन नहीं, रोग जाई हरि जान, सियावर राम जय जय राम। ऐ विद सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय पीत बियोगी, मानस रोग अचुक में गाए, हई सबके कछि बिरले पाए, जाने ते जय कछु पापी, नासन पावै जन परतापी, विषय कुपत्य पाय अंकुरे, मन हृदय का नर बापूरे, राम कृपा ना सही सब रोगा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही बात बने संजोगा, सदगुरु भैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा, रघुपति भगत जीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा पति पूरी, हे विध भले स्वरोग न साही, नाहित नाहित जतन कोट न जाही, जाने तो मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, समुद्र सुधा बाढ़ नित नाई, विषय आस दुर्बलता गाई, विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगत उर छाई, शिव अज सुख सन कादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विसार, सब करिय सब कर मत खग नायक, करे राम पद पंकज नेहा, शुद्ध पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु का होय मारा, फूलै नभ बर बेहु विध फूला, जीवन ल सुख हर प्रतिकूला, जाय पर ब्रग जल पाना, बर जामहि सस शीस बिशाना, अंधकार बुर रबहि न सावे, राम मखना जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रगट बर होय, विमुख राम सुख पावन कोय, बार मते ग्रत होय बरहो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हर भजन न भव तरहि, ये सिद्धांत अपेल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, बस कहीं करई बिरंच प्रभु, अधई मसकते हीन, अस विचार तज सहंसय, आमहि प्रहि प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, निश्चितं वदामि ते नान्यथा वञ्चांसि मे, हरिं नरा भजन्ते अति दुस्तरं आचरन्ति ते, रघुनाथ हरिचरित अनूपा, प्यास समास सुमति अनुरूपा, तुझ सिद्धार्थ है उर्गारी, राम भजै सब काज बिसारे, तुम प्रभु रघुपति तज ते काहे, मोह से सत पर ममता जाय, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीज मोह पर अति छोहा, पूछो राम कथा अति पावन, सुख सनकाद संभ मन भावन, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड बर एक ही बारा, देख गरुड़ निज हृदय बिचारी, में रघुवीर बचन अधिकारी, सकुनाथम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन, आज धन्य मैं धन्य अते, जद्यप सब विद हेन, निज जन जान राम मोहि, संत सुगम सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, नाथ जथा मति भाख्यो, राख्यो न चिगो न राख्यो न चिक राख्यो नहीं कछु गोय, चरत सिंधु रघुनायक, हाय के पावे कोय, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भूषण सुजाना, महिमा निगम नित कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस भाव कहूँ सुनहु न देखे हूँ, खगेश रघुपत सम लेख्यू, साधक सिद्ध विमुक्त बुदासी, कवि कोविद कृतज्ञ
सन्यासी जोगी सुरसुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई न बिनु से मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोह से अगरासी होय शुद्ध होय शुद्ध मैं करूं ओम जी, मैं करूं। दास नाम भव भेषज हरण घोर त्रैसूल तो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल सियावर राम जय राम जनभूषण के बचन सुब देख राम पद ने बोलो प्रेम के सहित गिरा करुण दुगत संधे कृत भय तब बानी सुन रघुवीर भगत रस सानी राम चरण नूतन रत भाई माया जनत विपत सब गाई मोह जलद बोहित तुम बाए मोह पर नाथ विविध सुख दाहे मोह पै होय न प्रति उपकारा बंधु तब पद बारा ही बारा पूर्ण काम राम अनुरागे तुम सम हाथ को बड़ भागे संत बिटप सरता गिर धरने पर हित हेत सबन के करने संत हृदय नवनीत समाना कहा कबि न वर कहे न जाना निज परता पत्र वही नवनीता पर देखो सर्वहि संत सुपुनीता जीवन जन्म सुफल मम भयो तब प्रसाद संशय सब गयो जाने सदा मोह निज किंकर पुन पुन उमा सर मैं कंटिन्यू करूं? तथा मोहिनी किंकर पुनि उमा कहूँ विहंग पर दासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर गयो गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण कहूँ परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटई भव पासा प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा मन क्रम बचन जनत गग जाई सुनई जे कथा श्रवण मन लाई तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुनाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मक नाना भूत दया तुझ गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई जल लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई मुनि दुर्लभ हरि भगति नरा पावई बिरई प्रयास ये कथा निरंतर सुनई मानि विश्वास सुनि सर्वज्ञ सुनी हो सोई ज्ञाता सोई मय मंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल भ्राता राम चरण जाकर मन राता नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत नीकते जाना सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाड़ बजहि रघुबीरा धन्य देश सो जा सुरसारी धन्य नारी पति प्रति अनुसारी धन्य सुभोपनीत जो करई धन्य सुविद द्विज निज धर्म न डरई सोधन धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी धन्य धरी सोई जब सत्संगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत मति अनुरूप कथा मैं भाषी यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी तब मन प्रीत देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई यह न कहे सटही हट सीलई जो मन लाई न सुन हरि लीलई कही न लोभई क्रोधई कामई जो न भजई सचराचर स्वामी द्रोहई न सुनायउ कबहू सुरपति सरस सोई नृप जबहू राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी गुरपद प्रीत नीत रत जेई दुज सेवक अधिकारी तेई
कहे विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुनाई। रामचरण गति जो जहाँ, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोये कथा, करऊं श्रवण पुटपान। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संसुति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावई शुद्ध सूरी, यही मारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति के पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद भवन तरही। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजऊ नव नेहा। मैं कृत कृत्य भयऊं अब, तब प्रसाद बिसवे। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। ये शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियेहा। राम उपासक जे जग माही, ऐ सम प्रिय दिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। ऐ कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। रामई सुमिरई गायई रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि बजई मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गनिकाय जामिल व्याध कीर गजा, विकल तारे घना। आभीर जन जमन गिरा, स्वस स्वपचारि अति अगरूप जय। कही नाम बारक दे, पिपावन होई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहाई सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल दोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई, मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ परिकर प्रीति जो। सो एक राम अकामहित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। रामा तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मही। हरो विषमं वे, कामहीनार प्रियार जिमा। लोभय प्रीति विदान, मेरा नाथ निरंतर। राम सियावर राम जय जय राम।
जय जय राम। यत्पूर्वं सुखविनाशम्भुना दुर्गम श्रीमद्राम राम पदाम्बज भक्तिनिशम् प्राप्तेतु राम। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तः तमः शान्तये भाषाबद्धम् इदं चकार तुलसीदासः तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदाम् मायामोहमलापहं सुविलां प्रेमाम्बपूरं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणेय दयन्ति नो मानवा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की। ओम श्री श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलकुलश विध्वंसने सप्तम सोपान। जय जय श्री राम। रामायण आरती सर। जय श्री राम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। तो रामायण की आरती जाने का मन है? हाँ तो who wants to volunteer? मैं विनीता जी आप गाइए। पढ़ी रामायण की आरती। I can do it if you want. हाँ कहीं कहीं आप बड़ी प्लीज गो अहेड। एनीबॉडी? मैं करूं। हाँ करिए जो भी। जी कंटिन्यू करूं, शुरू करूं? हाँ करिए। आरती कीजिए। आरती श्री रामायण जी की श्री रामायण जी कलित ललित गावत सुख आरती शास्त्र सब ग्रंथन मुनि संवत आरती कीरति गावत मले
आत्मात सब विदित आरती कीजिए रामायण आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की। बोलो रामायण जी की जय। जय। श्री राम चलो, बहुत सुंदर। आप सबके प्रयास से और मेहनत से 1 महीने रामायण पाठ करना ऑनलाइन, कहाँ से सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो कलयुग में सब कुछ संभव है, बुरा भी संभव है और अच्छा भी संभव है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा भी हो रहा है, बुरा तो बहुत हो रहा है पर कुछ हो रहा है। ये तुलसीदास जी ने जब कलयुग की बात की तो ये सब बातें उनको लिखनी चाहिए थी कि बाद में लोग ऑनलाइन पे पढ़ेंगे नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजन कर लें। अच्छा, आई थिंक आज हम ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, तो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट मच टाइम। तो मैं आज के विवेचक पंडित जी निरंजन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। तो पंडित जी अपने बस थोड़ा समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। वो कर दीजिए। जय श्री राम सभी को। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक बहुत है। अच्छी आ रही है। आज के पाठ का आरंभ मेरे आराध्य के आराध्य भगवान भूत भावन विश्व के एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग दाता अवंतिका नाथ महाकाल के प्रसंग से हुआ। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए और उस प्रसंग को प्रणाम करते हुए वो जो गुरु शिष्य के संबंध की झांकी का उसका दर्शन करते हुए आशुतोष महाकाल की कृपा हम सब पर बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके दया भाव क्षमा भाव को स्वीकारते हुए जो उन्होंने उस ब्राह्मण पे किया उसी प्रकार हम पर सदैव बनाए रखें। उसके बाद जो कुछ कथाएं चली हम उनके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इस कथा में मुझे सबसे पहली चीज जब इसके आगे बढ़ा तो गीता के एक श्लोक का बाबा ने बहुत सुंदर अवधि में रूपांतर किया कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा है। और यहाँ भी यही कहा कि मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम के वैसे ही सुपूर्वक त्याग देता जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देकर नया वस्त्र धारण कर लेता है। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को मोह काम क्रोध आदि अवगुणों से मुक्ति किस प्रकार मिले यह सब बताते हुए गुरु के वचनों को मानकर भगवान राम के राम नाम का अवलंबन करने से सब मिट जाता है, इस प्रकार की बातें कहते हुए पक्षीराज गरुड़ को उन्होंने समझाया और यह भी कहा कि मुझे जिन्होंने कथा कही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयास भी किया। उन्होंने बहुत समझाया कि ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है, उसे बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकते, आदि आदि बातें कही कि वो इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अनुभव रहित है, अखंड, अनेक बातें कही। लेकिन काकभूषुंडी जी ने एक बात कही कि हे मुनीश्वर, मुझे निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानना, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना करना है। तब उन्हें बालक राम का दर्शन करने की बात कह करके वहां पर अपनी बात को उन्होंने कहा। क्योंकि एक चीज यहां समाज में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी कि ज्ञानी के अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। काकभूषुंडी जी ने भी यह बात समझी और वे ज्ञानी होने से अच्छा भक्त होना चाहा। भगवान शिव ने भी यह कहा कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों में प्रीति रखते हैं वे काम, अभिमान और क्रोध से रहित रहते हैं। वे
पूरे जगत को सिया राम मैं सब जग जानी, अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, वे किससे वेर करें यह उन्हें समझ में नहीं आता। और काकभूषण जी यह समझते हैं कि मुझे परमात्मा ने ही प्रेरणा दी है, जो मुझे ज्ञान और भक्ति के रूप में से एक को चुनने का अवसर प्रदान किया और मैंने भक्ति को चुना। वहां से वे आगे बढ़ते हैं, अवधपुरी पहुंचते हैं, बालक राम रूप का ध्यान करते हैं। कृपा निधान ने उन्हीं रूप में दर्शन देते हैं। वह काकभूषण जी कहते हैं कि यह रूप सुंदर है और सुख देने वाला है। विनीता जी बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि 5 तारीख को वही राम रूप जो बालक अयोध्या में बैठने वाले हैं उनके वर्णन की बात हो रही है। तो हम इस बात को वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैंने सारा चरित्र विस्तार से समझाया, ऐसा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा। और मुझे एक चीज यहाँ पर यह भी लगती है कि तुलसी स्वयं को काकभूषण जी समझ रहे हैं कि वे हम जैसे लोगों को जो इधर उधर भटके हुए हैं, अपने अपने अभिमान में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, जो अपने आप को खुला करके आसमान में उड़ रहे हैं, तुलसी बाबा ने यह ग्रंथ हमें काकभूषण जी के रूप में दिया और हम लोग इसे सुन रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। क्योंकि बाबा ने यह कहा है कि जो उस भगवान को भजता है उसके आश्रम यानी घर में अगर कोई निवास करता है या वह रहता है तो वहां से 1 योजन मतलब 4 कोस तक अविद्या मतलब माया मोह नहीं व्याप्ति है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो काल कर्म गुण दोष स्वभाव उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा, यह भी बाबा ने वहां लिखा है। आगे बढ़ते हुए मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने अपनी भक्ति पर अड़े रह करके लोमश ऋषि से बातचीत की। उस चर्चा में लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप भी दिया, लेकिन उन्होंने उसे वरदान स्वरूप प्राप्त कर लिया। और भगवान का प्रताप देखिए, तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम नाम कामधेनु के समान है, इसे छोड़कर मनुष्य जो कामधेनु का दूध है, कामधेनु का पय है, उसे ये भक्ति राम नाम जो है ये कामधेनु के दूध के समान है। और इसे छोड़कर कोई आंकड़े के पेड़ या मदार के पेड़ को क्यों खोजते फिर रहे हैं, ऐसा विचार करके उन्होंने लिखा। बाद में और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह कहा कि संत मुनि वेद पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। गोसाई जी कहते हैं कि वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा था। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को दूर करते हैं। लेकिन ज्ञान हो, वैराग्य हो, योग हो, भक्ति हो, विज्ञान हो, ये सब पुरुष हैं। यहां पर मुझे सिद्धांत बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने लिखा कि ये सब पुरुष हैं। ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, योग ले लो, विज्ञान, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञाएं हैं और माया स्त्री रूपी संज्ञा है। तो पुरुष को कहीं न कहीं कभी न कभी कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वह माया रूपी ठगनी चित्त को हरण करती ही करती है। इसलिए बाबा ने कहा कि मैंने भक्ति को, हमने अंत में पढ़ा भी है ना, भक्त्या वगाहन की है, जो भक्ति में स्थान करेंगे। माया स्त्री, भक्ति स्त्री, और एक स्त्री दूसरी स्त्री से ईर्ष्या तो कर सकती है लेकिन वह उसके ऊपर वश में नहीं कर सकती। पुरुष को वश में किया जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि माया से अगर निपटना है तो भक्ति का आश्रय किया जाए, क्योंकि माया भी स्त्रीलिंग और भक्ति भी स्त्रीलिंग, ये बाबा ने लिखा है। और वहां यह बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, जो मेरे मन में आया वह सब जाते मैं कहता चलूं, क्योंकि ओम जी ने मुझे इसमें एक एक पंक्ति ऐसी है जिस पर हम समीक्षा को या व्याख्या तो संभव ही नहीं है, मैं तो संक्षेप भी नहीं कर पा रहा हूं ठीक ठीक। फिर भी हमने पढ़ा भक्ति स्वरूपा माता सीता है और भक्ति करना
अर्थात सीधा सीधा प्रभु के हृदय में अंदर जाकर खटखटाना कि प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि हम माता सीता स्वरूपा भक्ति करते हैं। मैंने कहीं रामचरितमानस में मुझे पढ़ने में आया था कि सीता जी को भक्ति स्वरूपा कहा गया है। तो यहां पर आगे भी कहा, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है, इसके बारे में पंक्ति बहुत अच्छी पढ़ी थी उषा दीदी ने कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना। इस पूरे शरीर में अलग अलग स्थान पर देवता लोग बैठे हुए हैं और वो जैसे ही माया आती है दरवाजा खोल देते हैं और उसमें विषय रूपी हवा अंदर आ जाती है। तो मनुष्य का मन बिगड़ जाता है, क्योंकि भगवान की माया बहुत दुस्तर है। हमने गीता में भी पढ़ा है कि मम माया दुरुत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। और ज्ञान के विषय में तो ओम जी भाई साहब ने बहुत अच्छा दोहा पढ़ा था, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होय घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। मैं इस दोहे का कोई विषय आगे नहीं बढ़ाते हुए, ज्ञान को जो कृपाण है वो दो धारी तलवार के समान है, ऐसा बाबा ने लिखा है। हम इसको भी आगे बढ़ाते हुए श्री राम जी के चरणों में इस कथा को मैं रखते हुए आगे बढ़ते हुए विचार करता हूं कि मनुष्य, हम पहले भी बात कर चुके कि जो भक्त है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, वह तो भक्ति की प्राप्ति करना चाहता है। जन्म जन्म रति राम पद, ये हमने पढ़ा है। भक्ति के विषय में तुलसी बाबा ने लिखा है कि जो जैसे भोजन किया हुआ व्यक्ति तृप्त हो जाता है, तृप्ति हो जाती है, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख को देने वाली हरि भक्ति, जिसको करने के बाद में उसको पचाने की जरूरत नहीं। ज्ञान को अगर हमने अंदर रखा तो अपने आप को अहंकार से बचना बड़ा कठिन है, लेकिन भक्त हम देखते हैं बाबा अंत में जाकर भी लिखते हैं काम ही नार प्यार जिमी लोग, मतलब कितनी विनम्रता। भक्त विनम्र हो सकता है, ज्ञानी का विनम्र होना थोड़ा सा कठिन होता है। और परमात्मा जड़ को चेतन कर देता है, चेतन को जड़ कर देता है। ऐसे समर्थ राम जी को जो भजते हैं वे धन्य है। भक्ति को न तो घी की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न कुछ नहीं। भक्ति कहीं भी बैठ करके किसी भी स्थान पर कैसे भी किसी भी समय हम कर सकते हैं। बाकी सब चीजों के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि भेद करती है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने, हमने सुंदरकांड में पढ़ा कि उन्होंने एक राक्षस, जो लंकिनी राक्षसी थी, उसके मस्तक पे प्रहार करा, क्योंकि उसकी बुद्धि में भेद था। उन्होंने हनुमान जी को चोर कहा और हनुमान जी ने कहा कि तुम मुझे चोर कहती है, सबसे बड़ा चोर तो अंदर बैठा हुआ है, उसकी सुरक्षा कर रही है, तेरी बुद्धि में भेद है। हनुमान जी ने उसके मस्तक पे प्रहार करके आगे बढ़ गए कि उसकी बुद्धि भेदमयी थी, वो विभेद जब हुई तो वह भी कह चुकी कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान किया। वो सारी कथा हमने पढ़ी है। मैं इस कथा को भी भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता हूं कि गुरु जी ने अंत में कुछ प्रश्न पूछे कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, अनेक अनेक बातें कही। संत असंत का भेद पूछा और श्रुतियों का प्रसिद्ध सबसे पुण्य कौन सा है, भयंकर पाप क्या है, मानस रोग के बारे में पूछा, अनेक अनेक चीजें कही। लेकिन हम लोगों ने उसमें पढ़ा कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य इस शरीर से नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी को भी प्राप्त कर लेता है, कल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है, भक्ति को प्राप्त करता है। और ओम जी, ये तो हम जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, दरिद्रता के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है। और सबसे बड़ी चीज हम सब ये भी जानते हैं कि संत मिलन सम सुख जगना ही। किसी भले आदमी का मिल जाना, जब हम मुसीबत में कहीं पड़े और कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो हमें वो देवतुल्य नजर आता है, बस संत है। तो परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, ऐसी लाइनें हमने पढ़ी। उसमें संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अनेक अनेक बात कही। भगवान शंकर ने एक बात कि गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य
अगले जन्म में मेंढक होता है। हमने आज उषा जी ने शुरू में पढ़ा था कि भगवान महाकाल जब रुष्ट हो जाते हैं गुरु की अवज्ञा करने पर, गुरु का अपमान करने पर, तो उनकी क्या स्थिति हुई। अनेक अनेक प्रकार के वर्णन मिले, रौरव नरक के और अन्य अन्य चीजों के। संतों की निंदा में करे हुए लोग उल्लू होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कही। जो मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होते हैं, बहुत सारी बातें कही। लेकिन कुछ मानस रोगों के बारे में कहा, और ये कहा इस सब रोगों की जड़ मोह है। मोह मतलब अज्ञान है। सब व्याधिन का मूल मोह है, और इससे बहुत सारे शूल पैदा होते हैं। काम को वात कहा, लोभ को कफ कहा, क्रोध को पित्त कहा, जो हमेशा छाती को जलाता रहता है। और यहाँ सभी सुधीजन विराजमान हैं। मैं तो मात्र विषयों का स्पर्श कर रहा हूं, भाव तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अपनी तोतली भाषा में प्रयास कर रहा हूं। ममता को दांत कहा, ईर्ष्या को खुजली कहा, हर्ष विषाद को गले के रोग कहा। पराये सुख को देखकर जलन होती है, वही क्षय है। टीबी का रोग क्या होता है कि पराये दूसरों को सुखी देख करके, और यह कलयुग में सबसे ज्यादा है। मनुष्य खुद को सुखी देख करके सुखी हो वहां तक ठीक, लेकिन दूसरे को सुखी देख करके दुखी होना शुरू हो जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा कष्ट है आज। और जिसके मन में दुष्टता या कुटिलता होती है उसे कोढ़, अहंकार, अत्यंत दुख देने वाला डमरुआ मतलब कैंसर रोग है। अभिमान क्या है? कैंसर रोग है। दंभ, कपट, मद, मान, ये सब नसों के रोग हैं। तृष्णा, जलोदर रोग है। ऐसे अनेक अनेक रोगों के बारे में कहा। लेकिन ऐसी दशा में ये सारे रोग हो जाए तो समाधि कैसे मिले? समाधि का मतलब होता है सम अधि, बुद्धि, अधि मतलब बुद्धि। बुद्धि समान कैसे हो? और जब जिसकी समान बुद्धि है वही शांत है। तो कहा कि नियम, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, ऐसे भी अनेक करोड़ों औषधियां हैं। लेकिन मनुष्य को इन सब से शांति मिले कोई जरूरी नहीं। लेकिन जिसके हृदय में श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी रखी है, जिसके पास भगवान की भक्ति है, जो श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण है, वह अपनी दवा स्वयं बना लेंगे। उसके रोग स्वतः नष्ट हो जाएंगे, जो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं हो पाते। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे इस भव सागर को सहज पार कर जाते हैं। सुखदेव जी, सनकादि आदि आदि ऋषियों के बारे में हमने इसमें पढ़ा कि वे भी सत्संग के दुर्लभ को बड़ा, शंकराचार्य ने कितनी अच्छी बात कही कि त्रयाणाम दुर्लभम में तत् मुमुक्षत्वम, मनुष्यत्वम, महापुरुष संशय। यहां बात कहकर गए। मैं आगे बढ़ते हुए बहुत अधिक समय न लेते हुए, ये जो रामचरितमानस है ये अव्यर्थ औषधि है। ये व्यर्थ औषधि नहीं है, अव्यर्थ है। इसमें भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों को हरने की शक्ति है, ऐसा बाबा ने लिखा है। और संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, ऐसा भी लिखा है। क्योंकि मक्खन को जैसे गर्मी मिलती है ना तो पिघलने लगता है। और संत जो है, परम पवित्र जो संत हैं, वो दूसरों के दुखों से पिघल जाते हैं। मैंने कई बार इस सभा में कई लोगों की आंसुओं से अश्रु बहते हुए देखे हैं, क्योंकि वे लोग संत हैं कहीं ना कहीं। मेरा ऐसा मानना है कि इस कलयुग में किसी का जीवन धन्य हो न हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो अभी, मैं सबसे छोटा बालक हूं आप सबके बीच में। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस दिन से यह कोरोना काल शुरू हुआ उस दिन से लेकर आज दिन तक का मेरा समय, और यहाँ तक कि मेरे साथ जितने भी आप वडिल हैं, उन सब का समय बहुत सफल हुआ। विपत्ति काल में राम नाम लेने सकने की क्षमता जब हमारे अंदर प्राप्त हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उस परमपिता परमेश्वर की, उस भगवत राम की, उस अयोध्या नाथ की हम पर बड़ी कृपा है।